वेलकम बैक नाजरीन। टॉप स्टोरी में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो मुतनाज़ा फ़िल्म बनाई गई है जिसकी वजह से तमाम मुल्क में एहतजाज है, इसके अलावा दूसरे इस्लामी ममालिक में भी एहतजाज किया जा रहा है। और इसी हवाले से इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है रहनुमा जमात इस्लामी फरीद पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरीद पराचा साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में जो फिल्म बनाई गई है और मुसलमानों में काफ़ी गमो गुस्सा पाया जा रहा है इस फिल्म से मुतालिक? ये तो बहुत ही शर्मनाक और अलमनाक एक वाक़या है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, बल्कि मजम्मत के अल्फाज ही नहीं है इसके लिए, वो तो सारे ख़त्म हो जाते हैं। जितना बड़ा ये बेहूदगी का और एक इंतहाई शर्मनाक एक फेल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए रहमत बन के आए हैं। आप मोहसिन इंसानियत हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तमाम इंसानियत के लिए है। अब एक बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत बाकायदा तय करके उसका इश्तिहारात दे के उसको अनाउंस करके तो ये एक फिल्म तैयार की गई और इस फिल्म की तैयारी अमेरिका में हुई। वहाँ की हुकूमत इससे पूरे तौर पे आगाह थी। इसके बारे में फेसबुक पे पहले से ही एक प्रोपेगेंडा हो रहा था। 60 अमेरिकन अदाकारों ने इसमें हिस्सा लिया और इस पे एक बड़ी रकम जो है वो वहाँ पर $5 मिलियन जो है वो इस पे खर्च हुए और मजमूई तौर पे यानी ये जो एक किया गया है इसको, तो ये सारे के पीछे एक मुसलमानों की दिल आज़ारी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी, इसके अलावा कोई इस फिल्म का न कोई मकसद है, न इसकी कोई स्टोरी है, न इसका कोई है। और इस सारे मामले के अंदर हुकूमत जो है वो इससे बरी जिम्मा नहीं है। अमेरिकन हुकूमत है, उन्होंने इसको रोका नहीं है। उन्होंने फिर होने के बाद अब उसे नहीं रोक रहे, उनसे बंद नहीं कर रहे और इसी तरह से उसके बारे में कोई मजम्मत के अल्फाज नहीं है। उस पादरी को या उसके साथ साम बसल जिसने इसको बनाया है उनको गिरफ्तार करने का कोई प्रोग्राम नहीं है और इस सारे मामले को सिर्फ ये बात कह के वो ख़त्म कर रहे हैं कि ये उसका इनफरादी फेल है। तो अगर ये इनफरादी फेल है तो सफ़ीर को कत्ल करना भी इनफरादी फेल है और इसी तरह से फिर दुनिया के अंदर जितने भी मुजाहरे हो रहे हैं अगर वो कोई भी रुख इख्तियार कर लेंगे तो वो इनफरादी फेल ही होगा। तो अगर इनफरादी फेल जो है उनके बारे में कोई कानून नहीं है और उनके मुताबिक वो इसे नहीं रोक सकते तो फिर वो दूसरी चीज़ों पर भी उन्हें एहतजाज करने का कोई हक नहीं पहुँचता। अच्छा फरीद पराचा साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई है और देखा जाए तो इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं और अमरीकी हुकूमत के खिलाफ क्यों तमाम मुस्लिम उम्मा कुछ नहीं कर सकती? यही अहम बात है जी कि उम्मत मुस्लिमा को इस सिलसिले में अपना एक किरदार अदा करना चाहिए और अगर इस बारे में वो अपना किरदार अदा नहीं करते तो वो उम्मत के सामने जवाबदेह हैं। अब ये कि ये जो मामला था इसमें तो मुसलमान हुकूमतों को OIC को इजलास बुलाना चाहिए, सरबराही इजलास होना चाहिए और मुसलमान हुकूमतों को मिलकर इसमें एक लाहेअमल इख्तियार करना चाहिए। हर जगह पर एक ही वक्त के अंदर एक ही रिएक्शन हो, अमेरिकन सफ़ीर को तलब किया जाए और उनके साथ जो है वो सरकारी सतह पे एहतजाज किए जाएं और उसी के साथ उनको इस बारे में बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा में भी मूव करके ये कानून साजी करवाई जाए कि किसी भी मजहब की तौहीन करना जो है वो एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म हो और उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा हो। अगर यहूदियों ने जो है वो होलोकास्ट के सिलसिले में कवानीन बनाए हुए हैं और आज़ादी इजहार का मामला यहूदियों के बारे में ख़त्म हो जाता है, वहाँ कोई भी नहीं करता और उनके सिलसिले में कोई लफ्ज़ भी नहीं कहा जाता, तो ये उम्मत मुस्लिमा को भी सोचना चाहिए कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के अंदर इन गुस्ताखियों का जो सिलसिला हो रहा है इसमें हमारी अपनी कोताहियाँ किस दर्जे के अंदर शामिल हैं कि हम इसमें पूरा एक दबाव ही नहीं डाल सके। जी अच्छा फरीद पराचा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह ये इस फिल्म से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है तमाम मुसलमान ममालिक में, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सेहूनी ताकतें एक तरह से दुनिया का अमन भी तबाह करना चाहती हैं, इसी वजह से इस तरह के शोशे छोड़े जाते हैं? लाजमी बात यही है जी कि वो तो यही चाहते हैं कि दुनिया का अमन भी तबाह हो, मुसलमानों के बारे में ये बताया जाए कि मुसलमान जो है वो इंतहा पसंद हैं, यानी ये इंतहा पसंदी कि 1 अरब 60 करोड़ इंसानों की दिल आज़ारी की जाए और ये
دہشت گردی جو ہے یہ اس کو ہمارے ریئیکشن کے ساتھ برابر کر کے اور ریئیکشن کو زیادہ دکھا کے تو وہ مسلمانوں کے سلسلے کے اندر یہ بات کریں. حالانکہ مسلمان جو ہے ان کے ہاں پوری 1400 سال کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہوا کہ کہیں پر کسی مذہبی کتاب کو کسی دوسرے کے مذہبی کتاب کو نظر آتش کیا گیا ہو یا اس کی توہین کی گئی ہو، یا کسی نبی جو ہے وہ جتنے بھی آئے ہیں انبیاء اس میں سے کسی نبی کے بارے میں نعوذ باللہ یعنی کوئی مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے بارے میں کوئی گستاخی کا ایک لفظ جو ہے وہ نکالے یا سوچے. تو یہ کبھی نہیں ہوا. تو مسلمانوں کے ہاں برداشت ہے، رواداری ہے، تحمل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے اندر گستاخیاں بھی جو ہے وہ برداشت کر لے اسی رواداری کے نام پر. تو اس سلسلے میں جو کام کیا گیا ہے اس کا مقصد دنیا کے امن کو تباہ کرنا ہے. جی بہت شکریہ. رہنما جماعت اسلامی فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک شرمناک واقعہ ہے اور دیکھا جائے تو امریکی حکومت بھی اس میں شامل ہے، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی کافی دل آزاری ہوئی ہے. ایک طرح کا دیکھا جائے تو جس طرح احتجاج کا سلسلہ تمام مسلمان ممالک میں شروع ہو گیا ہے تو یہ بھی فیکٹر آ رہا ہے کہ یہ جو دنیا کا امن جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ شو کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے وہ انتہا پسند ہیں اور جس طرح کے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے. اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے ٹاپ سٹوری.